तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। अभियोजन का मामला था कि दिनांक 27 मई 2009 को प्रातः 9 बजे एक 10 वर्षीय बालिका मृतका अपने 10 वर्षीय चचेरे भाई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW2 के साथ बकरी चराने गई थी। दोनों को प्यास लगी तो वे पास के एक ट्यूबवेल पर पानी पीने गए। दोनों ने वहां मौजूद अपीलार्थी ऑपरेटर से पानी मांगा। अपीलार्थी ने दोनों को पानी पिलाया, किंतु जब वे पानी पीकर वापस लौटने लगे तो अपीलार्थी अभियुक्त ने बालिका को पीछे से आकर पकड़ लिया और उसे ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया और उसकी हत्या कर दी। विराम। PW2 उस समय घटना स्थल पर मौजूद था। विराम। उसने लगभग 11 बजे प्रातः घर वापस आकर अपने चाचा मृतका के पिता PW1 से सारी घटना बताई। विराम। मृतका के पिता 2 अन्य के साथ घटना स्थल पर भागे भागे गए तो अपीलार्थी वहां मौजूद था, जिससे सामान्य पूछताछ के बाद वे मृतका को खोजने लगे। विराम। इस बीच अपीलार्थी वहां से भाग गया। विराम। बाद में मृतका का शव घटना स्थल पर एक कमरे में भूसे से ढका हुआ पाया गया। विराम। अन्वेषणोपरांत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302, 376 और 201 के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3, 2, 5 के अंतर्गत दोष सिद्ध तथा अन्य धाराओं में दंड के अतिरिक्त अपीलार्थी को मृत्यु दंड से दंडित किया। विराम। अपीलार्थी की अपील और संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के द्वारा अपीलार्थी की दोष सिद्धि की पुष्टि कर दी, किंतु उसे दिए गए मृत्यु दंड को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया। विराम। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। पैरा। निर्णय 1। सर्वप्रथम यह कि PW2 मृतका के चचेरे भाई ने PW1 मृतका के पिता को घटना की पूरी जानकारी दे दी थी और जब वह 2 अन्य व्यक्तियों साक्षियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तब अभियुक्त अपीलार्थी वहां मौजूद भी था, किंतु किसी ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने की कोशिश नहीं की। विराम। अतः PW1 का आचरण अस्वाभाविक है। विराम। पैरा 2। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW2 का बयान पुलिस के द्वारा 18 जून 2009 को जब दर्ज किया गया उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। विराम। उसने अपने बयान में कहा था कि जब वह पानी पीकर वापस आने लगा तब अपीलार्थी पीड़िता को पीछे से पकड़कर कमरे में ले गया और उसका अंडरगारमेंट हटा दिया। फिर पीड़िता जोर जोर से चिल्लाने लगी, किंतु उसने यह बयान नहीं दिया है कि उसने
पीड़िता के साथ बलात्संग करने और उसकी हत्या करते अपीलार्थी को देखा था विराम। दूसरी तरफ PW1 ने साक्ष्य दिया है कि PW2 ने उससे कहा था कि उसने पीड़िता के साथ अपीलार्थी को बलात्कार करने और उसकी हत्या करते हुए केबिन के बाहर से देखा था विराम। अभिलेखों से स्पष्ट है कि इस महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य घटना के 21 दिन बाद दर्ज किया गया विराम। इतना ही नहीं, उसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज यह बयान न तो आरोप पत्र के साथ संलग्न हुआ और न ही विचारण न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई और न ही साक्षियों की सूची में इसे शामिल किया गया विराम। इसलिए एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW2 के साक्ष्य को एक वास्तविक गुणवत्ता का साक्ष्य अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है विराम। अन्यथा भी सर्वोच्च स्तर पर PW2 के साक्ष्य को केवल लास्ट सीन टुगेदर का साक्ष्य होना माना जा सकता है विराम। इसलिए केवल उसके साक्ष्य मात्र पर दोष सिद्धि आधारित किया जाना असुरक्षित है विराम। पैरा 3, अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अपीलार्थी की प्रेरणा पर पीड़िता का स्लीपर और अंडरवियर जब्त किया जाना है विराम। जब्ती मेमो पर 2 स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर हैं किंतु उनका परीक्षण नहीं कराया गया विराम। यद्यपि इस मेमो पर तिथि अंकित है किंतु उस पर समय व स्थान दर्ज नहीं है विराम।